हिमालय की बर्फीली चोटियों के पीछे आखिर क्या छिपा है? क्या सिर्फ बर्फ और चट्टानें हैं या कुछ और भी है? आज हम एक ऐसे ही गहरे रहस्य की पड़ताल करने वाले हैं, क्योंकि ये पहाड़ सिर्फ पहाड़ नहीं बल्कि सदियों पुरानी कहानियों और रहस्यों की धरती है। और इन सारे रहस्यों के बीच में एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या ये मुमकिन है कि कोई इंसान अपनी आम उम्र से कहीं ज्यादा, मतलब सैकड़ों साल तक जी सके? यही वो सवाल है जो हमें हिमालय की उन गुफाओं की तरफ ले जाता है जहां शायद इसके जवाब छुपे हुए हैं। देखिए, ये पहाड़ कभी भी सिर्फ भूगोल का हिस्सा नहीं रहे हैं। सदियों से ये आध्यात्मिक खोज करने वालों के लिए एक चुंबक की तरह रहे हैं। ये एक ऐसी जमीन है जहां माना जाता है कि कठोर तपस्या और गहरा ज्ञान अपनी सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचते हैं। और यहीं से कहानियों का सिलसिला शुरू होता है। ऐसी कहानियां हैं गुप्त आश्रमों की, जो दुनिया की नजरों से पूरी तरह ओझल हैं। कहा जाता है कि इन आश्रमों में ऐसे योगी रहते हैं जिनका जीवनकाल असाधारण है, जो इंसानी जिंदगी की सीमाओं को पार कर चुके हैं, और वो ऐसा जानबूझकर करते हैं दुनिया से एकदम दूर, एकांत में। लेकिन जब हम कहते हैं अमर योगी, तो इसका असली मतलब है क्या? क्या ये बस लंबी उम्र की कहानियां हैं? असल में ये दावे उससे कहीं ज्यादा हैरान करने वाले हैं। यहाँ पर जो दावे हैं वो सच में अविश्वसनीय हैं। जरा सोचिए, 150 से 300 साल या उससे भी ज्यादा की उम्र, लगभग ना के बराबर खाना पानी और सालों साल एक ही जगह पर ध्यान में बैठे रहना, ये सुनने में ही नामुमकिन लगता है। लेकिन हाँ, ये याद रखना बहुत जरूरी है कि ये सब दावे हैं जिन्हें साइंस ने कभी साबित नहीं किया है। तो सवाल ये है कि क्या इन कहानियों का कोई आधार भी है? चलिए देखते हैं कि हमारे प्राचीन ग्रंथ इस बारे में हमें कोई सुराग देते हैं या नहीं। योग की परंपराओं में एक बड़ी दिलचस्प चीज मिलती है, कायाकल्प। इसका मतलब है शरीर को नया कर देना। इसे एक ऐसी रहस्यमयी प्रक्रिया माना जाता है जो उम्र बढ़ने की घड़ी को जैसे पीछे कर सकती है और शरीर को फिर से जवान बना सकती है। और फिर आता है प्राणायाम। ये सिर्फ गहरी सांस लेने की एक्सरसाइज नहीं है जैसा ज्यादातर लोग समझते हैं। ये अपनी जीवन ऊर्जा यानी प्राण पर पूरा कंट्रोल पाने का विज्ञान है। और मान्यता ये है कि अगर कोई अपनी सांसों पर काबू पा सकता है तो वो अपनी उम्र पर भी काबू पा सकता है। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि प्राचीन ग्रंथ लंबी सेहतमंद जिंदगी की बात तो करते हैं, लेकिन हमेशा के लिए अमर होने का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं देते। एक अनुशासित जीवन जीना और अमर हो जाना, इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। अच्छा, ग्रंथों से हटकर अब जरा उन कहानियों और कथित मुलाकातों पर आते हैं जिन्होंने इस रहस्य को सदियों से जिंदा रखा है। और जब भी अमर योगियों की बात होती है तो एक नाम हमेशा सामने आता है, महाअवतार बाबा जी। कहा जाता है कि उनकी कहानी ही इस पूरे रहस्य की धुरी है। महाअवतार बाबा जी की कहानी बहुत शक्तिशाली है। लाहिड़ी महाशय जैसे माने हुए योगियों ने उनसे मिलने का दावा किया है। लेकिन जब हम सबूतों की बात करते हैं तो हमारे पास ना तो कोई तस्वीर है और ना ही कोई मेडिकल प्रूफ। ये एक ऐसी कहानी है जो पूरी तरह से आध्यात्मिक विश्वास पर टिकी हुई है। वैसे महाअवतार बाबा जी की कहानी अकेली नहीं है। कई ट्रैकर्स और यहाँ तक कि आर्मी के जवानों ने भी बर्फीले तूफानों के बीच मामूली कपड़ों में योगियों को देखने के दावे किए हैं। अब सवाल उठता है, क्या ये मुमकिन है? हो सकता है ये शरीर को साधने की कोई कमाल की कला हो, या फिर शायद दूर से देखी गई कोई झलक जिसे ठीक से पहचाना न जा सका हो। चलिए अब इस पूरी पहेली को विज्ञान की कसौटी पर कसकर देखते हैं। क्या इन अविश्वसनीय दावों के लिए कोई साइंटिफिक आधार हो सकता है? तो विज्ञान क्या कहता है? देखिए, साइंस ये तो मानता है कि ध्यान यानी मेडिटेशन के बहुत से फायदे हैं। इससे स्ट्रेस कम होता है, हेल्थ अच्छी होती है, ये सब बातें साबित हो चुकी हैं। लेकिन जब बात उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को पूरी तरह रोकने या अमरता की आती है तो साइंस का जवाब एकदम साफ है, इसके लिए कोई सबूत नहीं है। तो वैज्ञानिक नतीजा बिल्कुल स्पष्ट है। मेडिटेशन आपको स्वस्थ और जवान महसूस करने में मदद कर सकता है, लेकिन ये आपको अमर नहीं बना सकता। बायोलॉजिकली उम्र का बढ़ना एक सच्चाई है जिसे विज्ञान के हिसाब से टाला नहीं जा सकता। तो फिर यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, अगर कोई ठोस सबूत नहीं है तो हिमालय के अमर योगियों का ये रहस्य आज भी इतना ताकतवर क्यों है? इसकी वजहें काफी दिलचस्प हैं।
पहली तो है हिमालय का विशाल और मुश्किल इलाका। यहाँ किसी को ढूंढना लगभग नामुमकिन है। दूसरी वजह है खुद इन योगियों की आदत, जो जानबूझकर दुनिया और किसी भी तरह के रिकॉर्ड से दूर रहते हैं। और तीसरी और शायद सबसे बड़ी वजह है कहानियों की ताकत, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलती है और वक्त के साथ और भी रहस्यमयी हो जाती है। तो हम आखिरकार कहाँ पहुँचते हैं? हम एक ऐसे मोड़ पर पहुँचते हैं जहाँ विज्ञान और आध्यात्मिकता के बीच की लकीर धुंधली हो जाती है। तो आखिर में हमारे हाथ में क्या है? एक तरफ है तथ्य। हम जानते हैं कि योगी कमाल का अनुशासित जीवन जीते हैं और बहुत मुश्किल हालात सह सकते हैं। और दूसरी तरफ है रहस्य। क्या सच में कोई हमेशा के लिए जी सकता है? और क्या ये सदियों पुरानी कहानियां सिर्फ कहानियां हैं, या इनमें कोई गहरी सच्चाई भी छिपी है? अंत में हिमालय के अमर योगियों की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक जीता जागता रहस्य है जो हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम क्या जानते हैं और हम किस पर विश्वास करते हैं। तो सवाल वहीं का वहीं खड़ा है, क्या ये सब सिर्फ लोक कथाएं और कल्पनाएं हैं, या फिर ये एक ऐसी सच्चाई की तरफ इशारा है जिसे हमारा विज्ञान आज भी समझ नहीं पाया है? ये सोचने वाली